सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का मास्टरमाइंड प्रोग्राम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंद जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, लाहिरी महाशय को, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सद्गुरुओं, इन सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी की चेतना को भी प्रणाम करती हूँ। आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए रीता चौधरी मैम जुड़ी हुई है। मैम दिल्ली से है। मैम सरकारी स्कूल में पीजीटी इंग्लिश के तौर पर 40 साल से काम कर रही है। मैम 2020 से पीएमसी दिल्ली से ज्वाइन हुई है और तभी से वे मेडिटेशन कर रही है और सिखा भी रही है। मैम आध्यात्मिक किताब का स्वाध्याय भी करती है। तो आइए हम मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Priyaji. Thank you so much for this invitation and the opportunity you have given me. तो आज का ध्यान तो हो ही गया। अभी तो हमने ध्यान कर लिया, दोबारा तो मेरे को नहीं लगता करना। आप बताइए जैसा आप कहेंगे। कोई बात नहीं मैम, बोलिए बोलिए। अभी हम लोग ध्यान ही कर रहे थे, तो अभी पहले कर लेते हैं, फिर हम ये शेयरिंग कर लेते हैं, विजडम शेयरिंग, उसके बाद देख लेंगे। ओके। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुरु की महिमा। तो मैं शुरुआत करूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी हिमालयन गुरुज को प्रणाम और प्रार्थना करूंगी कि सभी गुरुओं की चेतना हम सब के साथ जुड़े और हमें गहरे ध्यान में और गहरे ज्ञान में पहुंचने की क्षमता दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है गुरु महिमा, और ये एक भक्त महिला हैं जिन्होंने गुरु की महिमा को बताया है, अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। और इस महिला का नाम है सहजो भाई। सहजो भाई जो है वो बहुत भक्ति करती हैं, बचपन से ही भक्ति में से जुड़ी हुई हैं, और उनके अनुसार ईश्वर से बड़ा गुरु है। और गुरु है क्या? गु माने अंधकार और र माने प्रकाश, यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट कर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। भगवान शंकर ने भी कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरची संकट सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, फिर भले ही वो ब्रह्मा विष्णु या महेश हो। यहाँ तक कि हम सब ने भागवत गीता में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने भी इस संसार में जब मानव जन्म लिया था तो उन्होंने भी इस कथा को सत्यापित किया था। उन्होंने भी ज्ञान पाने के लिए सांदीपन गुरु को अपना गुरु माना, उनकी शिष्यता को स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें तत्व ज्ञान कराते हैं, फिर साधना कराते हैं, फिर अंतःकरण शुद्ध होने तक कृपा से जीने की कला सिखाते हैं।
हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण की शुद्धि तक वो हमें संभालते हैं और फिर दिव्य प्रेम देकर दिव्य भगवान के दर्शन करवाते हैं। इसलिए भगवान ने गुरुओं की महिमा को ज्यादा महत्व दिया है। ये कहा जाता है कि जहां कोई ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी संत परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए बैठे हों, वहां ब्रह्मा की मिट्टी भी उस जगह की मिट्टी भी अमूल्य हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने आम तौर पे सुना होगा कि ये भजन बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही मेरा गोविंद है, गुरु ही मेरा भगवान है और गुरु के चरण में मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक में जो सहजाबाई है वो किस तरह से गुरु की महिमा बताती है। यहाँ पर ये जो सहजाबाई है, ये मास्टर्स बचपन से ही भक्ति से जुड़ी हुई हैं और भक्ति करते करते वो इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग कट जाती हैं और उनका कोई कभी विचार नहीं कि वो शादी करके परिवार बसाएं या कुछ ऐसा काम करें कि वो संसार की ओर चली जाएं। वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती, मगर क्योंकि माँ बाप हैं और वो तो चाहते हैं कि उनकी बेटी की टाइम से शादी हो जाए, तो 11 साल की उम्र में ही उनके माँ बाप उनकी शादी तय कर देते हैं और उसको शादी के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वो लड़की, वो सहजाबाई, वो मना कर देती है। तो जब पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं और बहुत प्रेशर डालते हैं तो वो कहती है कि ठीक है, मैं शादी तभी करूँगी अगर मेरे सद्गुरु मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो ये जो सहजाबाई है, ये गुरु चरणदास जी को मानती थी। तो वो उसके पिता कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गुरु जी को मना लेंगे, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, कल बारात आएगी। ये कहती है ठीक है। ये शादी की तैयारी करती है, अपने आप को सजाती है, सब कुछ करती है और शादी के मंडप में आकर बैठ जाती है। इसके माता पिता गुरु के पास जाते हैं और उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लड़की शादी तभी करेगी यदि आप उसे आशीर्वाद देने आएंगे। तो गुरु कहते हैं ठीक है, मैं आऊँगा। और जब शादी के टाइम पे गुरुजी आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सहजाबाई ने क्या कहा है, सहजाबाई, गुरु न बिसारूं राम तज डारूं, गुरु न बिसारूं राम तज डारूं। तो एक बार अभी शादी का समय नहीं आया और एक बार सहजाबाई जो है वो अपने गुरु को अपने घर आमंत्रित करती है। ये तो उसके पास्ट वो बता रही हूँ मैं कि वो शादी करना नहीं चाहती और वो चाहती है कि गुरु आएंगे तो तभी मैं शादी करूंगी, क्योंकि उसको इतना विश्वास है कि मेरे गुरु मुझे शादी करने के लिए कहेंगे ही नहीं, या तो वो आएंगे नहीं या तो वो मुझे परमिशन ही नहीं देंगे, तो अपने आप मेरे माँ बाप मान जाएंगे। तो वो इस भाव से रहती है। तो एक बार सहजाबाई ने और जब शादी के टाइम आता है तो गुरुजी आते हैं और गुरु आकर उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, सहजाबाई, जन्म मरण तो कुछ भी नहीं है, हमने तो मरना ही है, ये शरीर छोड़ना ही है। ये बात कहने के लिए कैसे होता है कि जब सहजाबाई ने एक बार अपने गुरु को आमंत्रित किया, अपने घर में आमंत्रित किया कि आप मेरे घर पधारिए ठाकुर जी, और ठाकुर मेरे घर पधारिए। तो इधर ठाकुर जी भगवान जो है वो सोचते हैं सहजाबाई गुरु को बुला रही है तो चलो मैं भी जाता हूँ, आज इसकी सहजाबाई की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि सहजाबाई मुझे ज्यादा उपकार करती है या अपने गुरु को ज्यादा मानती है। तो सहजाबाई ने देखा कि सामने से गुरु आ रहे हैं। उसने पूरी तैयारी की हुई थी, अपनी झोंपड़ी में एक आसन लगाया हुआ था, वो आसन लगा के उसने पूजा की थाली तैयार की हुई थी
और वो जब अपनी झोंपड़ी के बाहर आकर गुरु की इंतजार कर रही है तो सामने से क्या देखती है, गुरुजी आ रहे हैं और उनके साथ साथ ठाकुर जी भी आ रहे हैं। थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये किस लिए आए हैं। जब उसने देखा कि गुरु के साथ साथ वो चल रहे हैं तो उसने सोचा कि ये तो गलत चीज हो गई। तो वो क्या करती है, आगे बढ़कर ठाकुर जी को पकड़ लेती है और अपने पास ले आती है और कहती है खड़े हो जाओ, यहाँ पे गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी की पूजा करनी है। तो ठाकुर जी बड़े ध्यान से उसको देखते हैं कि ये क्या कर रही है। तो वो कहते हैं, वो क्या करती है, उसने जो आरती का थाल बनाया था वो ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देती है, कहती है पकड़ो इसको, सामने से गुरु जी आ रहे हैं, उनकी आरती उतारती है। ठाकुर जी चुपचाप थाल पकड़ लेते हैं और अपने पास ठाकुर जी को अपने पास खड़ा करके कहती है चलो आओ मेरे साथ खड़े होकर हाथ जोड़ो, थाली पकड़ो और गुरु आ रहे हैं, चलो पूजा करेंगे। ठाकुर जी बड़े हैरान होकर सहजा को देखते हैं और कहते हैं सहजो, भगवान तो मैं हूं, ये जो तेरा तन है जिसका तू भाव रखती है ये मैंने दिया तुझे, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि, ये नेत्र, मन, सब कुछ तो मैंने दिया। सहजो कहती है तन आपने दिया, आत्मा आपने दी, बुद्धि भी आपने दी, ये तो सही है, लेकिन इनका सदुपयोग किसने करवाया? इसका सदुपयोग तो मुझे मेरे गुरु ने करवाया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके उससे लोभ, उससे भोग भोगने के लिए मेरे पास कम नहीं थे। जीभ आपने दी, कान आपने दिए, नेत्र आपने दिए, कितने लोगों को आपने ये सब कुछ दिया, पर वो सब इन अंगों से गलत क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरु आ रहे हैं। और क्या कहती है, गुरु न बिसारू राम तज डारू, गुरु न बिसारू राम तज डारू। ठाकुर जी बेचारे कुछ नहीं बोलते, फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देख सहजो, अंत में तो तूने मेरी ही प्राप्ति करनी है, तू तड़पेगी। बोल तो सहजो बाई क्या कहती है, तड़पूंगी क्यों? ठाकुर जी बोले मेरी प्राप्ति करना ही तो किसी भी जीव का अंतिम ध्येय है। बोली मैं गुरुदेव के आश्रम में रहकर ठाकुर जी को तड़पा सकती हूँ। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए। सहजो बाई अपने गुरुदेव को मैया कहती है। बोली जैसे माँ अपने बालक को संभालती है वैसे ही तो ये हमारे गुरु हमें संभालते हैं। सहजो बाई क्या गाती है, हम बालक तू माई हमारी, हम बालक तू माई हमारी, पल पल माही करो रखवारी, निस दिन गोद में राखी रहो हमें, हम बालक तुम माई हमारी। दूर दूर जाऊं तो गई ले वो, मैं अनजान कहुक नहीं जानी, हम बालक तुम माई हमारी। जैसी तुम ही जीनी गुरु होवे खिलौना दीनी, हम बालक तुम माही हमारी। अब ठाकुर जी बड़े ध्यान से सहजोबाई को देखते रहते हैं और सहजोबाई ने तो अंदर अपनी झोंपड़ी में एक आसन लगा के रखा हुआ था। आसन तो एक है, अब दो जने हैं, गुरुदेव भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। अब गुरुदेव आए तो गुलाब जल छिड़कने के लिए ठाकुर जी को पकड़ाने को कह रही है, लाओ बोतल दो, मैं गुलाब जल छिड़कूंगी। उनकी पूजा के लिए पूजा का थाल ठाकुर जी से मांग रही है। ठाकुर जी चुपचाप देते हैं और कहते हैं लो भाई कर लो पूजा। अब यहां तक तो ठीक था। सहजोबाई की छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ के उसने एक आसन बुना था, उसे बढ़िया ढंग से सजाया था। अब जब दो लोग भीतर गए तो क्या देखा, आसन तो एक है। तो ठाकुर जी आगे बढ़कर आसन पर बैठने लगे। सहजो ने झट से आगे बढ़कर गुरु ठाकुर जी को पकड़ लिया और अपने पास ले आई। जिसके लिए वस्तु तैयार किया गया हो उसी को स्वीकार करना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो? सहजोबाई कहती है आप तो बिन बुलाए आए हो,
गुरुदेव को तो बुलाया है, रात भर बैठकर आसन बुना है, गुरुदेव बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, हमने तुम्हें 5 इंद्रियां दी। सहजो सहजो कहती है, हाँ 5 इंद्रियां नहीं, 5 चोर दिए, इनकी प्रशंसा मत करो। आंखें क्या हैं? सुंदरता चुराती हैं। कान स्वर चुराते हैं। जीभ चटपने में ही लगी रहती है। ये तो सब चोर हैं, लेकिन गुरुदेव ने इन्हें दास बनाना सिखाया। भोग भोगने की सामग्री हमें दी। ये कर्म मार्ग सब हमने हमने सॉरी सॉरी भगवान जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, देखो भोग भोगने की सामग्री तो हमने दी, कर्म मार्ग सब हमने दिया, और तुम हमी को नहीं पूछती। तो सहजोबाई कहती, हाँ शरीर दिया, कुटुंब दिया, ममता जाल में फंसाया। गुरु ने इस ममत्व की बेड़ी को काटा और आसन पर बैठाया। आपने भोग दिए, लेकिन अति भोग से तो रोग होते हैं। आपने रोग भोग में उलझाया, लेकिन गुरु ने जोगी बनाकर सब छुड़ा दिया। अब ये संसार, ये विषय, भोग हमें अच्छे नहीं लगते। आपने गुरुदेव ये सब सब कुछ आपके ऊपर, गुरुदेव मैं सब कुछ बार दूं। गुरु ना तजू, गुरु ना तजू, राम तज डारू। और वो क्या कहती है, हे ठाकुर जी आप नाराज हो जाएं, आप चाहे चले जाएं, मुझे नरक भेज दें, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, सहजोबाई से बोले, अरे सहजोबाई एक अंतिम बात कह दूं। सहजो बोली, क्या? इतने में क्या देखते हैं कि गुरु और ठाकुर जी दोनों पास पास आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और बोले, सहजो तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं, तेरे भाव हो सकता है कुछ लोग ना समझ सकें, लेकिन या देर से समझे, लेकिन गुरु और हरि तो एक ही हैं। ऐसी सहज है सहजों की भक्ति। तो मास्टर्स, मैंने इतना ही पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आप सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, अपने अपने बारे में बताएंगे कि आपके मन में गुरु और भगवान के प्रति क्या भाव हैं। तो अगर आप लोग कुछ शेयर करें, कुछ बताएं। वैसे सहजोबाई जो है वो क्षत्रिय कुल की थी, बहुत अच्छे परिवार की थी, और ज़्यादा उस समय पढ़ाई तो लड़कियों की होती नहीं थी, मगर जितनी भी पढ़ाई होती थी वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटी थी, और शुरू से ही भक्ति रस में से भरी हुई थी। और उसने कभी नहीं कहा कि मुझे शादी करके परिवार बनाना है। वो हमेशा यही चाहती थी कि उसे छोड़ दिया जाए और वो भक्ति रस में लगी रहे। और अंत में जब उसकी शादी के समय उसके गुरुजी आए तो उन्होंने ही उसको ये शिक्षा दी कि तुम इस चक्कर में फंस रही हो, हमें तो हमारा जो अंतिम ध्येय है वो तो हमें भगवान के पास जाना है, और भगवान के पास जाने के लिए ये सब ढोंग रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उसी समय खड़ी होके अपने सारे गहने, अपना सारा श्रृंगार खोल देती है। और उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि सहजो ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी शर्त थी गुरु आए, गुरु आ गए, और अब तुम शादी से पीछे हट रही हो। तो उसने कहा कि गुरु के शब्द आपने सुने नहीं। उन्होंने क्या कहा? गुरु ने कहा, तनिक सुहाग पर कहाँ गुदाव, शरीर मरना है रहना नहीं, जाना विश्वधीश। तो गुरुजी के वचन सुनकर उसने कहा कि ये शरीर तो रहने वाला नहीं है, किसके लिए शादी करूं, किसके लिए ये संसार बसाऊं, जिसके पास जाना है उसी की तपस्या क्यों ना करूं। तो फिर उसके पेरेंट्स भी जब ये गुरु की वाणी को सुनते हैं तो वो भी इतने मोहित हो जाते हैं कि वो भी गुरु की शरण में आ जाते हैं। और सहजोबाई उसके बाद बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेती है और वो कहती है कि अब मैं किसी चक्कर में नहीं फंसूंगी, और वो अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रीटा, आपने तो
गुरु से ही ज्ञान मिलता है। तो वो श्लोक है ना कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु जी बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय जय गुरुदेव। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये भगवान, जो कबीर जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। हम्म? तो गुरु जो है, गुरु से ही भगवान की प्राप्ति हो गई, गुरु से ही उनको भगवान मिले। जी भले भगवान खड़े थे तो भी बोले नहीं भाई, पहले गुरु है, बाद में भगवान। तो ये गुरु की महिमा बहुत अच्छी है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जो गुरु है वो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जा रहा है। जी, बिल्कुल ठीक। तो गु और रु, गुरु का मतलब जो होता है लघु, जो नहीं है वो गुरु है। तो क्योंकि गुरु, तत्व का ज्ञान तो गुरु ही करवाता है। हाँ, और गुरु जो है प्रकाशक है, अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तो गुरु का महिमा बहुत है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में गाया है कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण घन करई, कपट तजी ज्ञान। बरोबर। तो अहंकार अभिमान छोड़कर गुरु के चरण की सेवा करनी है, और वो तीसरी भक्ति का प्रकार है। तो ये बहुत अच्छा बताया है। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है। हम्म, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी लगती अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी ज्ञान, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो भेद प्रकाश, छठ दम सील बिरती बहु कर्मा, नित निरंतर सज्जन धर्मा। तो ऐसे 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैडम, धन्यवाद आपने है तो आपका। अपना ज्ञान लगा के बहुत उसको अच्छा कर दिया और बढ़िया कर दिया। तो यही है अंत के, हमें गुरु चाहे किसी भी रूप में मिले, शरीर यस। रूप में मिले, बुक्स के रूप में मिले, या हम्म। अंतर्ज्ञान से मिले, या सत्संग से सुना हुआ हो, वो सब गुरु ज्ञान ही है। गुरु ज्ञान बस की। उस ज्ञान को धारण करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हम्म। बहुत अच्छा है। गुरु, गुरु बिना तो कुछ होता ही नहीं। जी तो गुरु होना ही चाहिए। तो इसमें हमारे गुजरात के एक श्री राजचंद्र हो गए, बहुत बड़े, श्रीमद राजचंद्र। उन्होंने ये लिखा है कि जे स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। कहान गुरु ना चरण मा हो वंदन अगणित। जे स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवत। तो हमारा जो स्वरूप जो है, वो समझाने वाला कौन है? गुरु। गुरु ही है। हम कौन है? तो वो पहले ही वही पहचान कराते हैं कि तभी तो हमारा वो स्वरूप कहती क्या है, है। हमारा तभी तो वो स्वरूप क्या है? तो हम आत्मा ही है, शरीर नहीं है। जी तो हमारा स्वरूप यही है। जी सच तीज आनंद हमारा स्वरूप है। जी। तो तो मैं वही है ना, यही। भगवान ने तो शरीर दे दिया, मन दे दी, बुद्धि दे दी, लेकिन उसका महत्व क्या है वो गुरु हम्म। समझाते हैं। यस यस।
तो वेरी नाइस। अभी कुछ आपको कहना है कुछ? नहीं, तो इससे ज्यादा एक तो भजन गा लो, तो एक भजन गाओ। नहीं नहीं। मैं गा लेता हूँ। आप 5 मिनट गाइए। का है, हाँ। गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचो स्वरूप ओळखायो रे। गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचो स्वरूप ओळखायो रे। साचो स्वरूप ओळखायो मारा वाला, औ माये कज दर्शायो रे। गुरुजीना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे। काया ने माया ना भोग मेला वेगळा, काया ने माया ना भोग मेला वेगळा, खोटू तो सहज माखवायो रे। गुरुजी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे। दसमा ते द्वार मा दीठा ते देवने, दसमा ते द्वार मा दीठा ते देवने, अयो घणું જ હરખાયું રે। ગુરુજીના સંગમાં ને રસિયાના રંગમાં, સાચું સ્વરૂપ ઓળખાયું રે। જ્યોતિની જ્યોતમાં હોમાયો આત્મા, જ્યોતિની જ્યોતમાં હોમાયો આત્મા, ત્યારે મહાપદ પાયું રે। ગુરુજીના સંગમાં ને રસિયાના રંગમાં, સાચું સ્વરૂપ ઓળખાયું રે। શંકર સદાય ગુણ ગાય ગુરુદેવના, આભલામાં આભલું સમાયું રે। ગુરુજીના સંગમાં ને રસિયાના રંગમાં, સાચું સ્વરૂપ ઓળખાયું રે। तो यहाँ सेशन हम समापन करते हैं। ये भजन बहुत अच्छा है, गुरु जी का संगमा रसियाना रंगमा, साचू स्वरूप। बहुत सुंदर लगा मुझे। यस। बहुत प्यारे शब्द हैं और आप बोलते भी बहुत अच्छा है। यस मैडम, यस मैडम। तो 10वां से द्वार में दीठा तो देव ने, 10वां द्वार यही है, जी सहस्त्र चक्र। जी। 9 द्वार हमारे यहाँ है, 7 द्वार यहाँ है, ऊपर के भाग दो में 2 नीचे द्वार हैं, नीचे हैं। 7 यहाँ है। और और लास्ट। 10वां द्वार यहाँ है ब्रह्मरंध्र। जी इसमें भजन में लिखा है कि 10वां ते द्वार मां दीठा ते देव ने, ઘણું હૈયું ઘણું જ હરખાયું રે। ગુરુજીના સંગમાં ને રસિયાના રંગમાં, સાચું जी। સ્વરૂપ ઓળખાયું રે। बहुत ब- सुंदर। बहुत अच्छा है भजन। बहुत सुंदर। तो ऐसे भजन गुजराती है, जो कि आपको थोड़ी भाषा समझ आएगी नहीं आएगी। हाँ, मैं उतना जानती नहीं गुजराती तो। हाँ, ऐसा होता है। और हम्म। ये भजन अच्छा है बड़ा। तो आपने गुरु के बारे में बहुत अच्छी चर्चा किया। भगवत गुरु क्या है, सदगुरु क्या है। तो गुरु से ऊपर सदगुरु है, भगवान जो महादेव जो है वो सदगुरु मानते हैं हम। अभी गुरु एक तत्व है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या है, गुरु तत्व है इसमें, ये तो देह का नाम दे दिया का ये मनसुख राम गुरु, ये धनजीराम गुरु, ये फलाना गुरु। बोले गुरु एक तत्व है, कभी मरता नहीं, अजर अमर है, शाश्वत है। और गुरु तत्व कभी मरता नहीं, अमर होता है। और हमको गुरु की प्राप्ति कब होती है? तो गुरु की प्राप्ति, कई लोगों को गुरु की प्राप्ति जितनी क्षमता होती है, जिसके पास पात्रता जितनी होती है, ऐसा ऐसा उसको गुरु मिलते हैं। जिसके पास अधिक मात्रा में पात्रता होगी, उसको बड़े गुरु मिलेंगे, एकदम आत्मज्ञानी, श्रेष्ठ गुरु।
जो आत्मा का बोध करवाएगा, आत्मा का कल्याण तरफ जाने का रास्ता बताएगा, वही सदगुरु। बिल्कुल बिल्कुल। दो लाइन मैं भी गाती हूँ इसके हाँ, ऊपर। गाइए गाइए मैडम, गाइए, बहुत अच्छा है यार। तो गुरु के लिए ही कहा गया है, हाँ, मुझे ऐसा वर दे दे गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे गुरुगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, सेवा तेरी नित करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। चरणों की धूली को नित शीश लगाऊं मैं, चरणों की धूली को नित शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे गुरु गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पर गुरु हाथ रहे तेरा। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो, अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा, इस बालक के सर पर गुरु हाथ रहे तेरा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छे शब्द थे आपके। तो ये गुरु भक्ति होनी चाहिए हमारे हिंदुओं में, और कोई भी जाति में गुरु तो होता ही है। तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु 24 बनाए थे, गुरु, हाँ 24 गुरु। 22 गुरु बनाए। तो जहां से अधिक शिक्षा प्राप्त हम करें, जहां से हमको ज्ञान मिले, वहां से हम ले ले, वही गुरु है। गुरु और सही मार्ग पर ले जाने वाला और आत्मबोध कराने वाला, उसको हम गुरु कहते हैं। जी। गुरु का कोई वेशभूषा नहीं होती। गुरु यानी सरल, सज्जन, सिलवंत साधु, जिसका चरित्र शुद्ध हो, जिसके अंतःकरण शुद्ध हो, वही गुरु है। ऐसे नहीं कि उसको कोई स्पेशल वेग धारण किया और माला कमंडल हाथ में लगा के वो आ गया और बोले कि मैं गुरु। ऐसे हम गुरु नहीं मानते। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा ऐसे गुरु माने नहीं, उन्होंने तो पेड़ को भी गुरु माना, हाँ, उन्होंने पक्षी को भी गुरु माना, उन्होंने कुत्ते को भी गुरु माना, हर किसी को, नदिया को भी गुरु माना। गुरु माने, तो गुरु तो हम जिससे भी कुछ सीख जाए वो गुरु है। गुरु है, यस यस। पर हमको आध्यात्मिक मार्ग पर, जो आत्मा के कल्याण मार्ग पर जो चलाने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। वही सदगुरु है। शरीर के भाव से हटना है बस। हाँ, यस यस। तो बहुत अच्छा मैडम, तो आपका आज थैंक यू तो सर। गुरु के बारे में बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत आनंद आनंद कर दिया आपने। हाँ, वेरी नाइस। बहुत दिनों के बाद आज ये चैप्टर मिला हमको। तो थैंक यू सर। आपका फिर खूब हम खूब लीव धन्यवाद। करते हैं। हाँ, लीव करते हैं मैडम। जी। और बस ये सेशन समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे ओम भवन्तु तत्सत। सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। पश्यन्तु। ओम शांति ओम शांति। शांति ओम शांति। शांति शांति शांति।